हेलो जोहार झारखंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मुख्य रूप से आपके लिए स्पेशल क्लास लाया गया है, वह है जिलेवार अध्ययन। ठीक है, जिलेवार अध्ययन जिसमें मुख्य रूप से हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं चतरा जिले के बारे में। जो इस क्लास में जो हम लोग को पढ़ना है वो कोडरमा जिले के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग उत्तरी छोटानागपुर के जितने भी जिले हैं सभी को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि हम लोग इतिहास के पन्नों में अगर देखते हैं झारखंड का जो निर्माण जो हुआ उसके पहले विभिन्न जिलों का निर्माण हुआ। उसमें से अगर बात किया जाए कोडरमा जिले की बात किया जाए या फिर हजारीबाग जिले की बात किया जाए या फिर धनबाद जिले की बात किया जाए या फिर चतरा जिले की बात किया जाए, ऐसे तमाम जिलों का जो निर्माण हुआ है एक दूसरे से कट के उसकी क्षेत्र को बांट करके ही हुआ है। जैसे में कि आपको इतिहास के पन्नों में आप देखे होंगे, जब इतिहास पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें बताया भी जाएगा 1832 में कोल विद्रोह जब हुआ था उस समय उसके उपरांत जो है 3 जिले का गठन किया गया था, जैसे मानभूम था, हजारीबाग था और आपका लोहरदगा था। ठीक है, तो जैसे कुछ जिले जो था उस समय बनाया गया था, जिससे मुख्य रूप से अगर बोला जाए कि जो उत्तरी छोटानागपुर जो बनाया गया है वो हजारीबाग समस्त जो संपूर्ण भूभाग को अलग करके बनाया गया है। उसके बाद कुछ क्षेत्र जो है मानभूम का जिसमें धनबाद का क्षेत्र आता है उसको अति करके उत्तरी छोटानागपुर में मिलाया गया है। तो उसके बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक पढ़ना भी है, जो जहां से प्रश्न देखने को मिलता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। जैसा भी प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड की हो उसमें मैक्सिमम आपको जो प्रश्न ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, या इनसे जुड़ा जो टर्म है जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो आज आपके लिए जो स्पेशल क्लास जो लाया गया है वो कोडरमा जिले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोडरमा जिले की बात की जाए जिसमें मुख्य रूप से उसके इतिहास पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी जनन की जो विशेषताएं हैं क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल के बारे में देखेंगे। ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको हर एक पॉइंटों पर आप लोग को बताया जाएगा जहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोडरमा जिले के बारे में पढ़ना है। क्या है कोडरमा जिला? कोडरमा जिला जो अस्तित्व में आया वह 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को आया। ठीक है, झारखंड का 24 जिलों में से एक है कोडरमा जिला, जिसका निर्माण 1994 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को कोडरमा जिले को एक अलग जिला के रूप में बनाया गया। यह जो है हजारीबाग जो भूभाग है उसको काट करके अलग करके एक जिला का गठन किया गया। ठीक है, अब चलते हैं मुख्य रूप से इसके इतिहास के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। उसके बाद हमको भौगोलिक विशेषता पढ़ना है, उसके बाद प्रशासनिक विशेषता पढ़ना है, पर्यटन क्षेत्र देखना है। तो ऐसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपको बता दें मैं कि मैप यहाँ पे बना चुका हूँ कोडरमा के लिए, स्पेशली कोडरमा जो है जिला उसके बारे में मैप बनाए हैं। मैप से बताने में या आपको जो ताकि कोई परेशानी ना हो इसलिए आपके लिए स्पेशल जो है मैप बनाया गया है। अब मैप जो इसमें बनाए हैं उसमें से अगर देखते हैं कि ये कोडरमा जिला है और कोडरमा जिला के कुछ पड़ोसी राज्य भी हैं और कुछ पड़ोसी जिले भी हैं। अगर पूछ लेता है कभी कभी कि कोडरमा जिले से कौन सा राज्य स्पर्श करता है या कोडरमा जिले में से कौन से जिले स्पर्श करते हैं झारखंड के, ये भी प्रश्न ऐसा देखा भी गया है। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल जो बताया जा रहा है, अगर मुख्य बातें पर अगर गौर करें या बताया जा रहा है जो पॉइंट है, देखिए इसमें कोडरमा है। आप कोडरमा की अगर बात किया जाए तो उत्तर साइड में जो है आपका बिहार राज्य का जो है सीमा स्पर्श होता है किसके साथ? कोडरमा के साथ। लेकिन प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि इसमें गया जिला भी स्पर्श करता है और नवादा जिला भी। ठीक है, तो याद रखिएगा गया और नवादा। ठीक है, किसके साथ स्पर्श करता है? कोडरमा के साथ स्पर्श करता है। और 2 जिले भी पूछ लेता है, तो इसमें एक गिरिडीह हो गया और एक आपका क्या हो गया? हजारीबाग जिला। तो हजारीबाग जिला और गिरिडीह जिला जो किसके साथ स्पर्श करता है? कोडरमा जिले के साथ स्पर्श करता है। ठीक है, अब इसकी इतिहास देखते हैं। तो क्या है इसकी इतिहास? 10 अप्रैल 1994 ईस्वी जो है वो हजारीबाग जो भूभाग था उसको काट करके या अलग करके एक नया जिला का गठन किया गया और उसका नाम रखा गया कोडरमा। ठीक है, याद रखिएगा। 1973 ईस्वी में अगर बोला जाए 1973 ईस्वी में क्या अस्तित्व था कोडरमा का, तो हजारीबाग जिला का वो एक अनुमंडल था। ठीक है, अनुमंडल के रूप में वो कार्य था। कौन? कोडरमा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अगर हम लोग जब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत इतिहास, भारतीय इतिहास के पन्नों में जब पढ़ेंगे और वहां पे पढ़ाया गया है होगा, तो दिल्ली सल्तनत अगर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक एक राजवंश होते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था, जिसमें मुख्य रूप से कुछ समय के लिए अपनी जो राजधानी है
वो किसको घोषित किया था, वह सतगावा को क्या किया था, घोषित किया था। सतगावा जो है वह उसको घोषित किया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोडरमा के जो जिला है उसका जुड़ाव जो था वो उस समय इतिहास के पन्नों में दिल्ली सल्तनत के साथ भी जुड़ा था। ये मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, ताकि यहां से जो प्रश्न अगर पूछा जाए कि ऐसा पूछ भी सकता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा झारखंड का भूभाग था जो फिरोज शाह तुगलक के अधीन था, तो याद रखिएगा उसका, या फिर राजधानी बनाया था तो वो सतगावा याद रखिएगा, सतगावा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। भारत का पहला नदी घाटी परियोजना, आपको पता होगा कि भारत का पहला नदी घाटी परियोजना का शुरुआत हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया। यह एक ऐसी परियोजना थी जिसे भारत में एक उद्योग, कहने के मतलब एक नई करण से लाया गया, जिसको आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यह जो लाया गया था आपका नदी घाटी परियोजना किस नदी के पर तर्ज था, ऐसा पूछ लेता है कभी। तो अमेरिका की टेडेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित था वह मॉडल जो भारत में लाया गया था। और झारखंड की जो भूभाग है वह पहला जो है बनी या पहला जो है उस परियोजना के अंतर्गत लाया गया, जिसका मुख्य रूप से बोला जाए तो नदी घाटी परियोजना में आपका पहला जो बांध जो बनाया गया था वो बराकर नदी पर बनाया गया था, तिलैया डैम। ठीक है, 1953 में बनकर अति हुआ था। तो उस समय इसका जुड़ाव जो अगर बोला जाए तो कोडरमा से था। तो पहला नदी घाटी परियोजना के पर जो पहला जो बांध जो बनाया गया था वो बराकर नदी पर बनाया गया था, वह तिलैया डैम के नाम से बनाया गया था। वो अभी कहाँ है, कोडरमा में। तो इसका एक मुख्य जुड़ा है। और भारत में पहला पन बिजली जो उत्पादन जो किया वाला या किया जाता था वो कहाँ पे किया जाता था, कोडरमा से। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मुख्य बातें हैं, इतिहास के पन्नों में देखा जाता है। डीबीसी अगर बात किया जाए, दामोदर घाटी की जो शुरुआत हुई थी, नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई कोडरमा से हुई। दिल्ली सल्तनत से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्लास में। अगर मुख्य बातें अगर देखा जाता है कोडरमा से, तो उसमें भौगोलिक विशेषता ये पूछता है कि भौगोलिक विशेषता क्या है कोडरमा का, और उनसे जो जुड़ा प्रश्न तो अक्सर देखा जाता है परीक्षाओं में। तो भौगोलिक विशेषता की बात किया जाए तो कोडरमा का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कितना है, 2540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, कितना इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 2540 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कोडरमा जिला पड़ोसी राज्य बताए भी कि बिहार से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 पोर्शन नवादा हो गया, गया जिला जो बिहार के स्पर्श करता है, किसके साथ, कोडरमा के साथ। 2 जिले भी हैं, गिरिडीह है और हजारीबाग जिले हैं जो झारखंड के, गिरिडीह और हजारीबाग जिले जो कोडरमा से स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगला है बराकर नदी और सकरी नदियां यहां प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, बराकर नदी वही बताएं जहां पे आपका देश का पहला नदी घाटी परियोजना स्थापित हुआ था, इसी नदी पर। कौन सा नदी था, बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी मुख्य रूप से कहां प्रवाहित होती है, वो कोडरमा जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। इसे अब्रक की नगरी के नाम उपनाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि भारत में कोडरमा को अब्रक की राजधानी के नाम से भी जानते हैं, या जो यहाँ के जो खनिज संपदा है उस प्रचलित है, जिसमें अब्रक एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए अब्रक की नगरी के उपनाम से भी जानते हैं। किसको, कोडरमा को जानते हैं। ठीक है, ये इसका जो हो गया भौगोलिक विशेषता हो गया, किसका, कोडरमा का। कोडरमा का जो हम लोग देखें यह भौगोलिक विशेषता हो गया। इसमें अगर बात की जाए प्रशासनिक विशेषता क्या है, प्रशासनिक विशेषता की बात की जाए क्या है, तो कोडरमा जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कोडरमा है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर अगर बोला जाए कोडरमा का, तो कहां से संचालित होता है, कोडरमा से। ठीक है, कोडरमा में 1 अनुमंडल है और 6 कितने हैं, प्रखंड है। देखिए 6 प्रखंड, कोडरमा हो गया, डोमचांच हो गया, सतगावा हो गया, मरकच्चो हो गया, जयनगर हो गया और चंदवारा हो गया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 6 प्रखंड होते हैं और 1 अनुमंडल है। ठीक है, कहां पे, वो कोडरमा में, एक प्रशासनिक विशेषता के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे अगर महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर चर्चा करें तो उसमें से एक है आपका, यहाँ पे एक विधानसभा क्षेत्र है जो कोडरमा नाम से है। ठीक है, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र है, कोडरमा जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा, एक विधानसभा क्षेत्र मात्र है। यहाँ पे एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें हजारीबाग के 1 तथा गिरिडीह के 4 विधानसभा क्षेत्र लिया गया है। ठीक है, वह भी क्या है, लोकसभा क्षेत्र जो कोडरमा नाम से ही है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हजारीबाग के 1 और गिरिडीह के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु की बात किया जाए, प्रसिद्ध शहरी क्षेत्र जो है वो झुमरी तिलैया बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। झुमरी तिलैया कहाँ पे है? आपका कोडरमा जिले में, ठीक है। यह नगर परिषद भी है, ठीक है। इसको नगर परिषद भी बनाया गया है क्योंकि एक ये शहरी क्षेत्र है जिसके लिए वहाँ पे व्यवस्था किया गया नगर परिषद को, ठीक है। वो ज़्यादा प्रसिद्ध है लोगों के लिए, ज़्यादा माननीय है, शुभनीय है, ठीक है, वो झुमरी तिलैया, इसीलिए उसको नगर परिषद का भी दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, साफ सफाई की वजह से। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है, मोटा मोटी वहां से प्रश्न उठा लेता है, इसलिए आप ध्यान से पॉइंट को देखिएगा ताकि आपकी जो एग्जाम होने वाली उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। क्या है आगे जो पॉइंट? मुख्य रूप से जनांकीय विशेषता, यहाँ की जो जनांकीय विशेषताएं क्या है, कितनी जनसंख्या है, कितना प्रतिशत है साक्षरता दर यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रश्न इससे पूछा जाता है, ठीक है। कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे जो कुल जनसंख्या है वो कितना है? 7,16,259, याद रखिएगा, 7,16,259 यहाँ की कुल जनसंख्या है। स्त्री पुरुष जो सभी का यहाँ कुल जनसंख्या कितना है? इतना है। जनसंख्या वृद्धि दर, अगर बात किया जाए जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो 43.42% है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ये पॉइंट, ठीक है। 43.42% जो है यहाँ का जो जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला महत्वपूर्ण टर्म है दशकीय वृद्धि वाला जिला कोडरमा है। मतलब दशकीय मतलब कि जो जनसंख्या है 10 सालों के अंतराल पर होती थी, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा 10 सालों में जो वृद्धि करने वाला जो जिला था वो कौन सा? झारखंड का था, कोडरमा। ये याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया भी है कि झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है 10 सालों में ज़्यादा वृद्धि करने वाला जिला कौन है? तो वह कोडरमा है, ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या का घनत्व की बात की जाए, यहाँ पे जो है 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या करते हैं? निवास करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 282 व्यक्ति। अगला लिंग अनुपात की बात किया जाए यहाँ पे तो 950 है, याद रखिएगा, 950 जो इसका लिंग अनुपात है, या 1000 पुरुष पर 950 स्त्रियां, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो टॉप प्रश्न है जो पूछ लेता है कभी कभी, आपके लिए स्पेशली पॉइंट है, जो है अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वह 15.22 है, याद रखिएगा, 15.22% है अनुसूचित जाति का है, एसी का, ठीक है, याद रखिएगा। एसटी यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, ठीक है, कितना है एसटी? मतलब अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 0.96%, मतलब मान सकते हैं कि लगभग 1% के आसपास है आंकड़ा, और यह सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजातियों वाला जो है वो जिला है कौन? याद रखिएगा, कौन? कोडरमा, ठीक है। आगे अगर देखा जाए पॉइंट तो उसमें कुछ पूछता है आपका जो है कुल साक्षरता दर, जो कोडरमा जिला का कुल साक्षरता दर क्या है? तो 66.84% जो है कुल साक्षरता दर है, कहाँ का? कोडरमा का। इसमें पुरुष और महिला का साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष का जो साक्षरता दर है वो लगभग में 80% के आसपास है, मतलब 79.84, मतलब कहने का मतलब है कि लगभग 80% के आसपास जो आंकड़े हैं देखा जाता है पुरुष का वहाँ पे जो है वो साक्षरता दर, मतलब उतना पढ़े लिखे पुरुष वहाँ पे हैं, कहाँ पे? कोडरमा जिले में, ठीक है। महिला का जो साक्षरता दर जो है यहाँ पे जो बताया गया है, पॉइंट बताया गया है, से 53.23%, ठीक है, मतलब लगभग जो है वो महिलाएं का जो है वो थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में कम पढ़ी लिखी है। तो सरकार इस प्रकार से डाटा निकालती ताकि सरकार उस प्रकार से कोशिश कर सके और महिलाएं भी आगे पढ़ सके, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो महिलाएं की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? अधिक है, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया एक प्रकार के जनांकी की विशेषता हो गई, कहाँ पे? कोडरमा जिला का, किस प्रकार से उसकी विशेषता है, कितने पॉपुलेशन है, किस प्रकार के जनजाति वहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं, या फिर कौन से जो है महिलाएं या पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, सभी डाटा ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ बात किया जाए तो पर्यटन स्थल की बात किया जाए, वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जो, या फिर राज्य या फिर राष्ट्रीय लेवल पर क्या प्रसिद्ध है वहाँ पर, तो आपको पता होगा कि
पहला जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया वहाँ पे जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। उसमें पहला जो वही आता है तिलैया डैम, ठीक है। तिलैया डैम क्योंकि भारत का पहला नदी घाटी परियोजना था जिसके अंतर्गत पहला डैम बनाया गया था, तो वो तो प्रसिद्ध है ही है, ठीक है। लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये जो था वो क्या है, राष्ट्रीय लेवल का है, लेकिन कुछ कुछ है राज्य स्तरीय है, जो राज्य में जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उनमें से अगर बात किया जाए तो ध्वजाधारी धाम जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, राज्य स्तरीय है, वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। अगला जो है स्थानीय लेवल पर, जो स्थान लेवल पर जो होता है ना वहाँ पे जो प्रसिद्ध स्थान, तो उसमें से कुछ कुछ स्थान है जो स्थानीय लेवल पर लोगों के लिए क्या है, वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने उमने के लिए, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए। ऐसे कई बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो स्थानीय लेवल पर भी वहाँ पे कुछ कुछ है जो एक प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए तो वृंदा जो है जलप्रपात है वो एक प्रसिद्ध है, लोग वहाँ पे जाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद पेट्रो जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। कुछ कुछ धाम है जो चंचला धाम अगर बोला जाए तो एक स्थानीय लेवल पर वह प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार है कि हम लोग जो है आज की क्लास में क्या देखें, कोडरमा जिले के बारे में देखें। कोडरमा जिले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको एकदम अच्छी तरह से देखेंगे ताकि आपको एक तरह से मतलब कहने का मतलब है कि कोई परेशानी नहीं होगा। पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखें क्योंकि बहुत ही जो अच्छी तरीके से बताया गया है, इसको मैप के माध्यम से बताए हैं आपको, ताकि आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा में अगर प्रश्न भी पूछा जाए तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। पूछ सकता है कि कौन सा प्रखंड का जो जुड़ा है वो गिरिडीह से है या कौन सा प्रखंड का जुड़ा जो है वो हजारीबाग जिले से भी, कोडरमा का। तो ऐसे प्रश्नों का अगर बात की जाए तो आपको मैप से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मुख्य रूप से आज की क्लास में हम कोडरमा जिले के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जो है अध्ययन करवाएं। इसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कोडरमा जिले के हर एक पोर्शन को हम कवर करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यही समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी नोटिस जो है पल पल की जानकारी दें ताकि वो भी पढ़ सके और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इसका फ़ायदा वो उठा सके, ठीक है। थैंक यू, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।